खिलवाड़ बंद करें। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी बीच सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून एक्ट लागू कर दिया है। शुक्रवार को आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कानून आने के बाद अब पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। आइए जानते हैं क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाया गया है। पेपर लीक या आंसर शीट में छेड़छाड़ की तो कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। 10 लाख के जुर्माने के साथ सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच ये कानून लाया गया है। इसके पहले केंद्र और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने ठोस कानून नहीं था। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में ये बिल पारित हुआ था। 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था। 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी थी। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इस तरह के कामों में सरकारी अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें भी अपराधी माना जाएगा। गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उसे 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। कानून में किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। डीएसपी और एसीपी के पद से नीचे का अधिकारी गड़बड़ी की जांच कर सकता है। केंद्र के पास किसी भी एजेंसी को जांच सौंपने की शक्ति होगी। गौरतलब है कि हाल ही में हुई नीट परीक्षाओं में 67 बच्चों ने 100% स्कोर किया था, यानी इन बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए थे। पहली बार हुआ है कि इतनी संख्या में बच्चों के 100% अंक आए थे, जबकि 2023 में सिर्फ 2 बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किए थे, जिसके बाद पता चला कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसके बाद नीट की परीक्षाओं में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। कुल जमा देखा जाए तो आनन फानन में ही सही, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने के लिए अब कानून आ गया है। देखना होगा कि परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक कराने और आंसर शीट से छेड़छाड़ करने वाले माफियाओं पर इस कानून का कितना असर होता है।